20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। इस पैकेज में गरीब, प्रवासी मजदूर और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। ये नाबार्ड को मिले 90,000 करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। इस पैकेज में प्रवासी मजदूरों के लिए 6 बड़े ऐलान किए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। यह प्रक्रिया अगले 2 महीने तक लागू रहेगी। कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है। साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीनों से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही टिकट बुक करवा दी थी उनके टिकटों को रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया है। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि हम जल्द ही 6,85,000 प्रवासी मजदूरों को वापस लाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अन्य राज्यों में फंसे हुए हर एक झारखंडी को घर वापस लाने हेतु आपकी सरकार कृत संकल्पित है। राज्य वापस आने को इच्छुक 6,85,000 झारखंडियों को क्रमबद्ध तरीके से राज्य सरकार, रेलवे और केंद्र सरकार से सामंजस्य बिठाकर जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में राहत को लेकर दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। लॉकडाउन को लेकर मांगे गए सुझाव पर दिल्ली की जनता ने सुझाव दे दिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे। ये सुझाव 15 मई को देने थे। मैंने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे। 24 घंटे के अंदर 4,75,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं। ये सुझाव काफी अच्छे हैं और हमारी कोशिश है कि सुझावों पर विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन 4 में कुछ छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार नई गाइडलाइन तैयार करने पर विचार कर रही है। नई गाइडलाइन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। गुरुवार को हुई इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने कई वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। उन्होंने लॉकडाउन पर राय रखी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 472 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। इतने मामले 24 घंटे में अब तक नहीं आए थे। ऐसे में दिल्ली के लिए मई कोरोना मामलों के लिहाज से सबसे अधिक उछाल वाला महीना साबित हो रहा है। हालांकि इस महीने में कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में डबलिंग रेट 11 दिन है, यानी दिल्ली में कोरोना के केस 11 दिन में डबल हो रहे हैं। अप्रैल के अंत तक डबलिंग रेट 13 दिन था। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था। सप्ताह में आज गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 955 अंक तक नीचे चला गया था। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और अंत में ये 886 अंक के नुकसान से 31,123 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 241 अंक के नुकसान के साथ 9,142 अंक पर बंद हुआ।